सेशन के लिए कंपनी है वॉलप्लास्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके, जो करीबन एक 500 करोड़ की कंपनी है, जिसके चेयरमैन है मिस्टर अशोक भाई मेहता करके, और जिनके ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके सुपुत्र कौशल मेहता करके। तो मैंने उनसे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। एक 500 करोड़ की कंपनी का जो चेयरमैन है और डायरेक्टर है, वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है एटीट्यूड के बारे में, वो एटीट्यूड को कितनी अहमियत देता है, इस चीज के बारे में मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। क्योंकि देखो एक बात समझ लो, 500 करोड़ का आदमी क्या सोचता है और 1000 करोड़ का आदमी क्या सोचता है, अगर उसकी सोच हम पहचान पाए, समझ पाए, सीख पाए, उसका इंपॉर्टेंस वो क्या रख रहा है, अगर हम उसको समझ पाए, then and then only there is a chance that we can become a 500 crores or 1000 crores company. All want to grow, they want to grow, they tremendously want to grow. एक अर्ज मैंने देखी है सबके अंदर, एक जबरदस्त नजरिया मैंने ऑलरेडी देखा है, इसके लिए मैं उन लोगों के साथ में जुड़ा हूं, काम कर रहा हूं। There are a lot of other companies, dear friend, who want to grow. अपने अपने बिजनेस में सबको बढ़ना है, मकाम पर आगे निकल जाना है। What is the gap? वो गैप क्या है जिनके ऊपर हमें काम करना है। मैं ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, कॉर्पोरेट में कंपनियों में जो काम कर रहे हैं वो क्या हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कैसे काम कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, क्यों फेस हो रहा है, वो उनको कैसे कॉम्बैक करेंगे, ये सारी चीज के ऊपर ये वाकया आज आपको लेके जाएगा। डियर फ्रेंड्स, let me go with interview session that I have conducted with Ashok Bhai of Wallplast. Mahesh, can you please play this thing video interview? Dear friends, good afternoon to you. Dear friends, this is today Chairman of Wallplast, Sri Ashok Bhai Mehta Sahab with us. We are going to have a small conversation with him regarding his entire take about attitude. He has a tremendous amount of experience. He started as a trading house in Ghatkopar, and today the great personality who is with us is almost a 500 round club company. Dear friends, to reach to that level, it must have taken him a tremendous amount of pains, hard work, and tremendous amount of difficulties that gentleman must have faced. Also, what kind of attitude has Ashok Sahab carried? We have come to understand him today. We have come to talk to him today. Now let's go to Ashok Bhai Sahab and let's have a real understanding from him what exactly he thinks about attitude and what he has carried about. तो अशोक साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अशोक साहब, आप एटीट्यूड के बारे में आपका खुद का राय क्या है, या देखने का जो नजरिया है उसके बारे में? आपने तो एक बेसिकली मतलब एक एज अ ट्रेडिंग हाउस करके चालू किया एंड टुडे यू आर अ बिग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो उसमें एटीट्यूड की आपको काफी मदद हुई होगी, या आपने आपका देखने का नजरिया इसको कैसे था सर? आपने अभी बताया कि ट्रेडिंग हाउस से चालू किया। दैट्स इट। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग में से मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट यूनिट डाला, वो टाइम पे हमारा टोटल एटीट्यूड डिफरेंट था। ओके। डालने के बाद एक महीने में मैं समझ गया कि ट्रेडिंग का एटीट्यूड चलने वाला नहीं। दैट्स इट। आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जब भी ट्रेडिंग में थे वो टाइम पे छोटी छोटी बातों पे हम लोग इंटरव्यू हो जाते थे, कर देते थे। बट जैसे फिर इंडस्ट्री डाला तो उसमें डिफरेंट आदमी लोग हमारे साथ में आने लगे, टेक्निकल आदमी लोग ये, तो फिर अभी पॉजिटिव एटीट्यूड फिर लेना चालू किया। कुछ भी काम होएगा तो पहले समझते थे कि वो क्या बोलना चाहते थे। बराबर है। जब ट्रेडिंग में था वो टाइम पे मैं बोलेगा वही सच्चा इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा हो गया कि नहीं, मैं बोलेगा वो सच्चा नहीं, क्यों दूसरे की भी बात सुननी है। देन धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड। Absolutely, absolutely. Fantastic. Thanks a lot, sir.
My second question to you is कि सर do you feel attitude can be changed? मतलब attitude बदल सकते हैं, इसके ऊपर आप भरोसा रखते हो क्या सर? Yes, definitely. Definitely, that's great. आपका एटीट्यूड चेंज टाइम टू टाइम हो सकता है अगर आप में पॉजिटिवली लेने की अगर क्षमता है, that's तो it. डेफिनेटली एटीट्यूड चेंज होता ही है। That's it, fantastic, that's it. Attitude constant होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन attitude change करना ये अपने आप में, इसीलिए मैं इनफैक्ट साइज कंसल्टेंसी आपके पास जो आज आई है वो इसी के लिए आई है। सर अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा है, कैन यू रिवील योर ओन आइकॉन्स और रोल मॉडल्स यू हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू? जब आपने ये सब चालू किया तो आपके सामने भी कुछ तो रोल मॉडल्स आए होंगे, या आपने भी किसी को तो देखा होगा कि ये जैसे ये कोई बड़े हैं, तो आपके रोल मॉडल्स सारे कौन थे जिंदगी के? वो टाइम पे जब भी हम लोग इंडस्ट्री में आए थे, वो टाइम पे रिलायंस का बहुत रोल। ओह दैट्स ग्रेट। तो धीरू भाई अंबानी को रोल मॉडल समझ के Absolutely great. ये चलते थे पे उसमें बहुत छोटे पैमाने पे सर्विस करते करते, पेट्रोलियम की सर्विस करते करते इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाला और इतना बड़ा ये लेके गया, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल थे। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। सर अगला क्वेश्चन मेरा है, कैन यू प्लीज मेंशन अस एग्जांपल्स व्हेन यू रियली फेल्ट डिफिकल्टीज एंड योर एटीट्यूड वाज रियली चैलेंज्ड? मतलब ऐसे एटीट्यूड में कभी चैलेंज हुआ कि भाई एटीट्यूड को चैलेंज, देखो डिफिकल्टीज तो आनी है, आपने भी कुछ चैलेंज तो फेस ही किए होंगे। जैसे आज आप समझो एक 500 करोड़ प्लस के पोजीशन पे खड़े हैं, तो आज वहां तक पहुंचना इतना आसान बात तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट। आई मीन टू पुट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, यू मस्ट बी सर्कुलेटेड विद लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, काफी सारा चीज हुआ होगा, तो उस दौरान ऐसे भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने भी सबको कैसे मेंटेन किया होगा सर? मैंने तो मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज किया, बट हमारे साथ काम करने वाले बहुत एम्प्लॉयज था। ओके, वो इनिशियली ऐसा था, कुछ भी बोलेगा ना तो साहब मेरे से नहीं होगा, साहब मेरे से नहीं होगा। ओके, बट वो सुनने के बाद फिर मैं धीरे से उसको छोटा काम देता था। ओके, फिर समझाता था, देख ये छोटा तो ना बोलता था, हो गया तू ओके, नक्की करके तेरे से हो जाएगा, नहीं होएगा मैं तेरे को कुछ बोलेगा नहीं, बट यू स्टार्ट के ये तेरे से होएगा करके। तो वैसा एम्प्लॉयमेंट बहुत हमारे पास एम्प्लॉयज है कि वो टोटली डिफरेंट हो गए। पहले मैं बोलता था, ना ही बोलता था, आज ना बोलता ही नहीं, हाँ बोलता है। हाँ बोलने के बाद वो वापस कभी कभी आते हैं कि अरे मैं हाँ तो बोल दिया, बट मेरा ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने बोला करके मैं हाँ बोल दिया, 2 दिन में काम करके देता करके बोला, बट सो मेनी डिफिकल्टीज है। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद आधा घंटा 1 घंटा या 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। ओके, तो उसको सपोर्ट करते थे वो टाइम पे, एंड उसका एटीट्यूड चेंज करने की हम लोग कोशिश करते मतलब कैन डू एटीट्यूड आप उनके अंदर बिल्ड अप कर लिया थे कि यस यू कैन डू इट। तो वो हमारे पास में बहुत एक्सपीरियंस रहा है कि इधर हमारे हेड ऑफिस के अंदर है, हमारा प्लांट लेवल के ऊपर है। ओके, हमारे कस्टमर थे, हमारे वेंडर थे। ओके, हमारे वेंडर बहुत लोग थे, वो बोला नहीं साहब ऐसा ही मिलता है, बाकी मिल नहीं सकता है। तो बैठ के समझाते थे कैसे होता है, समझाते थे उसको, बोलो तुम लोग ट्राई करो। बाद में वो वेंडर लोग का एटीट्यूड चेंज होने से हमारे को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिलने लगा। ओके, बहुत कस्टमर थे कि वो एकदम रिजिड ही थे कि नहीं मेरे को यही कंपनी का माल वापरने का। ओके, दैट्स ग्रेट। तो हम लोग उसको पॉजिटिव डाला कि भाई वो कंपनी अच्छी है, मैं नहीं बोलता हूँ खराब है, बिल्कुल, बट मेरी कंपनी का भी माल खराब नहीं है, आप एक बार यूज तो करो, यूज करके देखो। यूज करके अगर आपको बेनिफिट लगेगा तो आप करो। तो धीरे धीरे हमारा कस्टमर का भी एटीट्यूड चेंज होते गया, तो उसको भी बेनिफिट हुआ, हमारे को भी बेनिफिट हुआ। तो एटीट्यूड चेंज होने से लगभग अच्छा एटीट्यूड है तो सबको फायदा होता है। That's fantastic, great answer from your side sir, absolutely great answer, because मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, ऊर्जा है, तो ही आप आपके कस्टमर्स के अंदर या मेंबर्स के अंदर भी वो ऊर्जा डाल के आप जो सेल बढ़ा सकते हो। या यू हैव गिवन अ ग्रेट आंसर सर, इट्स अ रियली फैंटास्टिक लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपको है, कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर सक्सेस स्टोरी? छोटी सक्सेस स्टोरी आप वर्ल्ड की बता पाएंगे हमको कि एक ट्रेनिंग हाउस से लेके आज यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं। टुडे आई थिंक यू हैव अ वेरी बिग प्लान्स विद यू, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँच गए, या कुछ वर्ल्ड क्लास जो डिफिकल्टीज आपने फेस की होंगी, तो सक्सेस स्टोरी जो आपकी है तो उसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे हमको? हमारा सक्सेस स्टोरी क्या ऐसा है
कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते थे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सीट थी, तो जिधर से माल आता था वो कंपनी को कोई फाइनेंशियल तकलीफ हो गई तो बंद हो गई। ओके। बहुत मेरे कस्टमर बोलते रहते थे कि आप चालू करो, आप चालू करो। हाँ। तो वो टाइम में मैं बोला यार मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मैं क्या चालू करूँ। ओके। बट फिर हम लोग ने सोचना चालू किया स्मॉल वे में कि भाई सबको बात करना चालू किया कि मेरे को ये मटेरियल बनाने का, ये मटेरियल बनाने का। ओके। एक दिन हमारे को टेक्निकल आदमी मिल गया एंड वेरी स्मॉल वे हम लोग ने चालू किया। दैट्स ग्रेट। बट पहले से ही एक ये नक्की था कि अपन लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देंगे, रिजनेबल रेट देंगे और अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे। ओके। ये 3 एटीट्यूड रखा था। ओके। क्वालिटी के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी में कैसे दे सकूं वही हमेशा सोच रहे थे। ओके। एंड रिजनेबल रेट में देने का है तो मैं रिजनेबल रेट में मेरे पास आता है तो ही मैं आगे दे सकता हूँ। तो फिर Okay. हम लोगों ने आगे वो हिसाब से पूरा काम करना चालू किया, तो हमारे को रिजनेबल रेट में माल मिलना चालू किया। That's it. क्वालिटी हम लोग अच्छी देने लगे एंड Okay. फिर हमारा सर्विस पार्ट जो है वो हम लोग ने चालू किया। हम लोग Okay. कभी भी इनिशियली प्रोडक्ट नहीं थे तो हम लोग मैक्सिमम जितना भी हो सकेगा इतना कस्टमर को सर्विस दिया, हमारा डीलर को सर्विस दिया। ओके। हमारा स्टाफ को वो लाइन के ऊपर जाके ट्रेनिंग देके हम लोग ने ये सब That's great. किया, तभी हमारा ये स्टार्टअप हो गया। ओके। वन स्टार्टअप हो गया तो क्वालिटी अच्छी थी तो फिर हम लोग बॉम्बे से बाहर निकल के महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से बाहर निकल के फिर गुजरात गए, गुजरात से बाहर निकल के राजस्थान गए एंड हमारी प्रोडक्ट जो थी वेरी लो प्राइस वाली प्रोडक्ट थी। Okay. तो एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल पूरा इंडिया में था। Okay. तो फिर हम लोग मल्टी लोकेशन के ऊपर प्लान डालना चालू किया। That's great. जैसा प्लान डालना चालू किया तो हम लोग वो एरिया के लिए हम लोग रीजनेबल हो गए तो हमारे को ऑर्डर मिलते गए। तो यही एक राह है कि हम लोग ने अच्छी क्वालिटी देने का वादा किया, अच्छी सर्विस देने का वादा किया एंड रीजनेबल रेट देने का था। तो मेरे को मल्टी लोकेशन के ऊपर जाना पड़ा। तो वो ये है कि हमारा आज की तारीख में हम लोग ऑल इंडिया भी हैं एंड हमारी प्रोडक्ट टेक्निकली इज वेरी साउंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है तो वो कस्टमर को बांध के रखती है। भाई उसको बोलो, उसको दो, वो आपको कुछ रहेगा तो ताबड़तोड़ आके सर्विस देगा। ओके। एंड यही सर्विस जो थी तो उसके हिसाब से हमारा डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर्स है, उसको कॉन्फिडेंस आता है। आज ये जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है वो ये उसके हिसाब से चल रहा है। ओके। तो अशोक साहब, लेकिन ये सारे दौरान में आपको चैलेंजेस भी तो आए होंगे, जैसे आपके सामने कुछ कंपटीशन है या मार्केट है, तो आपका उसके प्रति एटीट्यूड कैसे था? हाउ डिड यू मैनेज दोज? व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डिड यू कैरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? यस, जब भी आप कोई बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं आपको तो आपके पहले तो बहुत आदमी लोग जाके उधर बैठे हैं। ओके। उसके बीच में आपको जगह बनानी है। ओके। तो भी जगह बनाने में एक तो आदमी लोग क्वालिटी देखते हैं। जब भी कोई आपका कॉम्पिटिटिव क्वालिटी और आपकी क्वालिटी एक ही क्वालिटी है तो आप प्राइस के अंदर उसके साथ में सेकंड स्टेज में नेगोशिएट करते हैं। ओके। प्राइस के अंदर भी सपोज के दूसरा का भी है, आपका भी है, देन आप सर्विस के ऊपर उसको ये कर सकते हैं। ओके। आप उसको मिल के एक कॉन्फिडेंस लेवल कर सकते हैं कि आप हमारे से काम करिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके। और उसने चालू कर देते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसको कोई जात की तकलीफ नहीं होगी, सर्विस की तकलीफ नहीं होगी, क्वालिटी की नहीं तकलीफ होगी और प्राइस से रीजनेबल मिलेगी। ओके। तो ये था। तो फिर ये सारी स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई की आपका जो कंपटीशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब मेरा अगला सवाल जो है अशोक साहब, कैन यू टेल अस समथिंग how we're able to take risk of arranging new investments in your business? Also please tell us exactly what was your attitude when you were going through this kind of processes and what were your thoughts during this investments के बगैर तो business grow नहीं हो सकता है, तो लागत तो लगानी ही है। तो लागत के लिए आपका एटीट्यूड क्या होता है कि जैसे मुझे लागत लगानी थी तो पहली बार आपका कुछ एटीट्यूड अलग होगा जब आपने एक रिस्क ली होगी कि भाई चलो मुझे ये करके देखना है, तो उस दौरान क्या था? फिर उसके बाद में जो आगे की जो आपकी रणनीति थी उसके उस वक्त आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या रवैया रहा है या क्या एटीट्यूड रहा है, क्या दृष्टिकोण रहा है, एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट इट?
जब भी हम लोग ने फर्स्ट प्लांट डाला तो एक तो इमोशनली डालेगा। Okay, so your attitude was fully emotional. ओके, वो इमोशनल था नहीं, वो चलता है नहीं चलाएगा ये करेगा, बट बेसिक नॉलेज नहीं था, बेसिक एटीट्यूड नहीं था। That's good. तो इधर ही बॉम्बे में ही हम लोग 1 by 1 2 प्लांट डाल दिए। Okay. फिर थोड़ा हमारे को कॉन्फिडेंस आया, फिर हम लोग रियली सर्वे करना चालू किया। गुजरात में डालने गए तो गुजरात का मार्केट कैसा है, Okay. उधर कितना स्कोप है, रॉ मटेरियल क्या प्राइस से आता है, अपना मटेरियल किधर किधर जा सकता है। Okay. फिर इन्वेस्टमेंट की बात है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ कल उठ के वो फेल होता है, हाँ. तो पीछे मेरी कंपनी का क्या पोजीशन रहता है, Okay. मैं कितना सस्टेन कर पाता हूँ, Okay. कितना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कल उठ के मैं समझो ऐसा रिस्क लेता हूँ 0-0 होता है, Okay. तो क्या होता है। Okay. अगर वो उसमें हमको लगता है कि नहीं थोड़ी तकलीफ होगी बट चल जाएगा, तो ऐसा जब ही रहता है तभी हम लोग इन्वेस्टमेंट का अपना स्टार्टअप करते हैं। Okay. शुरुआत में स्मॉल वे में जाते हैं, थोड़ा लाइन अप हो जाता है तो फिर हम लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। Okay. तो ये हुआ सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज के अंदर हमारे को एक बार कॉन्फिडेंस आ गया था, ये सब प्रोडक्ट अच्छी है, Okay. प्राइस रिजनेबल है, अभी बात है खाली कस्टमर तक जाने की बात है, तो हम लोग फिर उधर पूरा सेटअप डाल के फिर करने लगा। तो ऐसा पहला 3-4 प्लांट तक ये सब सिलसिला चालू रहा, बट उसके बाद में फिर कोई ये नहीं रहा, खाली जस्ट हमारे को उन्नति करने का था, उधर जाने का है वो भी करते हैं, क्योंकि खाली प्लांट डालना उधर जाना वो बड़ा नहीं था, उसके पीछे का बैकअप भी आपको करके लेने का था। आपका ऑफिस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, आपका फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, आपकी सेल्स टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो वो जब भी एक बार आ जाता था कि नहीं ये बराबर है कर लेंगे, तो देन हम लोग जाना चालू किया। 4 प्लांट के बाद में फिर हम लोग को कभी देखा नहीं, एंड हम लोग थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी मिलता है हम लोग सीधा ले। That's great. So initial time it was a challenge for first 4 times, and after that you were very clear कि products are good, services are पे good. अभी भी मेंटालिटी हमारी ट्रेडिंग मेंटालिटी से इंडस्ट्रियल मेंटालिटी नहीं आई। ट्रेडिंग में तो क्या है, वेरी स्मॉल छोटी बातों में अपन लोग देखते रहते हैं। Okay. उधर झटपट वाला हिसाब है ट्रेडिंग में, बिल्कुल. अभी लिया अभी बेचा शाम को मालूम पड़ता है। बिल्कुल। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में आपको आज कोई बीज बोते हैं 6 महीना भी लगता है, 12 महीना भी लगता है, 3 साल भी लगता है, तो वो इंडस्ट्रियल मेंटालिटी थी। बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट सही है। Okay. आप उधर जा रहे हैं तो आप जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएगा तो आप उसको पॉजिटिवली आप पूरा करेंगे, वो प्रॉब्लम्स जो है पूरा करेंगे, तो ये आप कर पाते हैं। वो हम लोग ने करके लिया, हमारी टीम अच्छी थी। बेसिकली मैं तो नहीं किया, हमारी टीम ने किया। Oh, that's great. कि जो भी हमारी टीम थी उसको बोलता था ये करने का है, मैं उसको भिजवाता था कि आप जाके करके आ जाओ। पहले का दफा में थोड़ा उसको भी रहा, बट फिर बाद में वो लोग को भी लगने लगा कि नहीं ये वर्ल्ड कंपनी अपनी मेरी कंपनी है, तो वो हिसाब से वो लोग करना चाहते हैं। That's great. So you are able to inculcate greatness or positivity into your staff also, and then you started getting the results. That's great. Tremendous amount of things with Ashok Saab. I think he is a very busy personality. Absolutely, Ashok Saab, thankful to you that you have given us a tremendous amount of time. In fact, there are a lot of things I would like to share with you. I also invite you on our dais an opportunity if you can give us during the grooming Guru Meet, which we conduct for the industry and enhancement and motivation of the industry. So absolutely thankful to you, sir. Thank you. So this is a small token, just एक डेमो DVD है मेरा प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स का, जस्ट 28 मिनट्स का क्लिप है, जो अगर आपको कभी भी समय मिलता है तो आप देख लेना। वेरी नाइस, थैंक्स। This was Ashok Bhai, chairman of Worldplast, sharing his experiences as a success story also, and not only as a success story. I conducted this interview with a clear intention to understand कि एक 500 करोड़ का आदमी क्या सोच सकता है। देखो 500 करोड़ ये फिगर यहाँ पे मेरे को डायस पे बोलना एकदम आसान बात है, और आप लोगों को सुनना, आप लोग शायद सुन भी सकते हो नहीं भी सुन सकते हो,
लेकिन 500 करोड़ तक पहुंचना इट इज द रियल डैम डिफिकल्टी। ये जो वर्जन था ये एडिटेड वर्जन है। जब मैंने उनसे इनफॉर्मली शेयर किया तो उन्होंने इनफॉर्मली काफी बातें बताई जो मैं भी आप लोगों से इनफॉर्मली जब मिलते रहूंगा तब मैं आप लोगों से शेयर करते रहूंगा।